हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल धनुष एंट्री में। मैं जितेंद्र कुमार मिश्रा फिर से आपको बताने जा रहा हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज का अगला प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके पहले मैंने दो प्रॉब्लम ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है, ये तीसरा प्रॉब्लम है दोस्त। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई डाउट्स रहती है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, ताकि हमें पता पड़े कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, और तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे सम डालते रहूंगा। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे सम्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जहां जहां आपका डाउट है प्लीज आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो ये क्वेश्चन थर्ड है दोस्त, इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अगर चाहिए तो आपको पहले। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरा, ठीक है, जिसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में दोस्त आपको पहले टिक मार्क करना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें कुल कितनी जर्नल एंट्री क्रिएट करनी पड़ेगी। आई बात समझ में। पहले हमें देखना है क्या दिया, देखते हैं कौन ड्राइवर है कौन ड्रावी है। राइट, देखिए सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया हमें कि ऑन 7 में 2019 सिमरन ड्रॉ द बिल, मतलब ड्रावर कौन हो गया, सिमरन, यानी यहाँ क्या होगा, ड्रावर। बस सबसे पहले क्वेश्चन में यही पहचानना बहुत जरूरी है। सिमरन कौन हो गया, ड्रावर हो गया, तो ड्रावी कौन हुआ, किसके ऊपर बिल दिया, सागर के यहाँ पे, तो ये कौन होगा, ड्रावी हो गया। इतना समझ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। कितने रुपए का बिल था दोस्त, 8,000 रुपए का। कितने दिन के लिए दिया, 3 महीने के लिए। सागर एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू सिमरन। राइट, सागर ने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया। क्यों, क्योंकि जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होगा दोस्त तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। आई बात समझ में, जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। राइट, चलिए आगे क्या होते हैं। सिमरन सेंड द बिल, सिमरन ने क्या किया, बिल सेंड कर दिया। किसको सेंड किया दोस्त, बिल फॉर कलेक्शन। ठीक है, कहां सेंड कर दिया, सिमरन सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। आगे आपको यहाँ पे कोड लिखना था दोस्त की टू बैंक। ठीक है, कहां सेंड करेगा वो, बिल फॉर कलेक्शन कहा जाएगा उसके लिए, टू बैंक, टू बैंक। यानी सिमरन ने क्या कर दिया, इस बिल को कहां भेज दिया, अपने बैंक को भेज दिया कि भाई बैंक भाई आप ये बिल का पैसा मुझे कलेक्ट करके दे दीजिए। तो देखिए दोस्त, पहली एंट्री क्या हो गई, बिल ड्रॉ किया। दूसरी क्या हो गई, उन्होंने बिल कहां भेज दिया, कलेक्शन के लिए। राइट, ऑन द ड्यू डेट सागर अनेबल टू पे द बिल, यानी जिस दिन ड्यू डेट है यानी आफ्टर 3 महीने बाद, तो क्या हुआ, सागर बोल रहा भाई मैं पैसा पेड नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। सिमरन एग्रीड दैट, सिमरन बोले ठीक है कोई बात नहीं है, सागर पे ₹5,000 कैश। उन्होंने क्या बोल दिया कि आप क्या करो, हमें क्या करो, 5,000 रुपया कैश दे दो। इसका जब सागर ने बिल क्या बोला, आई एम अनेबल टू पे द बिल। राइट, तो वहीं पे क्या हो जाएगा दोस्त, आपका बिल डिसऑनर हो जाएगा, यानी बिल रिन्यूअल करने के लिए बोल रहा है। याद रखिए जब भी ऐसा वर्ड है, ऑन ड्यू डेट सागर unable to pay the bill, unable to pay the bill, he is not able to pay the bill, he is not able to pay the bill, it means what, you have to be know this is the renewal of the bill। आई बात समझ में, क्या होगा, ये रिन्यूअल ऑफ बिल हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि रिन्यूअल ऑफ बिल की कुल कितनी एंट्री होती है, 4। कितनी एंट्री होगी, 4। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल, ओल्ड बिल कैंसल, यानी जो बिल सेंड टू बैंक फॉर हुआ वो कलेक्शन कैंसल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्त, उसका पार्ट पेमेंट, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद न्यू बिल। क्लियर हो गया, कौन कौन सा, सबसे पहले क्या होगा, ओल्ड बिल कैंसल, फिर क्या होगा, पार्ट पेमेंट, फिर क्या होगा, इंटरेस्ट, फिर चौथा क्या होगा, नया बिल बन जाएगा बैलेंस अमाउंट के लिए। क्लियर हो गया, तो यहीं पे दोस्त मेरा क्या होगा, जैसे अनेबल हुआ बिल डिसऑनर हो गया, यानी रिन्यूअल पे जाएगा बिल, तो 4 एंट्री क्रिएट हो जाती है इस वर्ड से। कितनी, 4 एंट्री क्रिएट हो गई। ठीक है, उसमें से ये 4 में से पहली एंट्री वाला उसने कैश देगा। ठीक है, एंड फॉर द एंड शुड एक्सेप्ट द न्यू बिल, नया बिल बनाने के बोल फॉर द बैलेंस अमाउंट। अब देखिए 8,000 में से 5,000 कैश दिया, कितना बच गया, 3,000 रुपया और बच गया। विथ इंटरेस्ट, यानी जो नया बिल होगा उसके साथ में इंटरेस्ट को देना है। आई बात समझे, नए बिल के साथ में आपको इंटरेस्ट देना है। सो बिफोर ड्यू डेट, अब देखिए ये चीज बन गया आपको, तो कैश पेमेंट हो गया, ओल्ड बिल कैंसिल हो गया, 2 हो गया, इंटरेस्ट हो गया 3 हो गया, और नया बिल बना दिया। नहीं, आपको देखो यहाँ पे एक एंट्री हो गई। ठीक है, पहले तो यहाँ पे कैंसिल हुआ हुआ, फिर ये क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट 2, और ये क्या हो गया, नया बिल 3 बोल दिया उन्होंने, तो और एक एंट्री, ऑलरेडी 4 एंट्री टोटल बैठ गई मेरे पास में। ठीक है, न्यू बिल फॉर द बैलेंस विथ इंटरेस्ट 2,000। बिफोर ड्यू डेट सागर बिकम इंसॉल्वेंट, देखिए वर्ड क्या आ गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब जैसे ही क्या होगा, ड्रावी इंसॉल्वेंट हो जाएगा दोस्त, तो वहां पे आपको फिर से 2 एंट्री हो जाएगी। फिर से कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्री। कौन सी 2 एंट्री, पहले जो आपने न्यू बिल अभी बनाया था
वो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में जो थोड़ा बहुत पैसा उसको रिकवरी हो सकता है ड्राइवर को वो ले लेगा, बाकी पैसा क्या हो उसका बैड डेब्ट्स हो जाएगा। अरे सुनिए, बाकी पैसा क्या हो जाएगा उसका बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तो देखिए इससे कितना पैसा रिकवरी हो पा रहा है 1,500, ठीक है, उसका फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ व्हाट सिमरन। सिमरन कौन है? ड्राइवर। तो ड्राइवर की बुक में जर्नल एंट्री पास करनी है। आई थिंक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। चलिए अब हम इसका जर्नल एंट्री करते हैं और देखते हैं कैसे जर्नल एंट्री बैठती है, ठीक है। देखिए तो पहले दोस्त मैं थोड़ा थोड़ा सम रफ करते चलूंगा ताकि आपको बराबर से सम समझता भी चले और बीच बीच में जहां भी क्वेश्चन है उसको आपको बताते चले, ठीक है। तो देखिए वो पहले 3 महीने का बिल ड्रॉ किया है, यहां से आपको हम रफ कर दे रहे हैं दोस्त, ठीक है। और ये जो रिटर्न किया बिल को उसका भी, ठीक है। तो एक एक एंट्री आपको बताएंगे और एक एक लाइन आपको रफ करते चले जाएंगे ताकि आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हमेशा आपको दिखता रहे, नहीं तो आपको समझेगा नहीं ना कि कहां से क्या किया है। रुक जाए बस थोड़ा सा है, ये हो गया, ठीक है। अनेबल टू पे द बिल, यहां तक हम आपको रफ कर दे रहे हैं दोस्त। पहले हमको 2-2 एंट्री 3-3 एंट्री बताते चलते हैं और आप ऐसे एंट्री लिखते चलिए ताकि आपको भी समझे, राइट। देखिए तो जर्नल एंट्री कॉलम, तो दोस्त आपको पता है कि हाउ टू ड्रॉ द जर्नल एंट्री कॉलम, ये मैंने आपको पहले बताया। देखो ये ऐसे हम लोग जर्नल एंट्री कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया मेरा क्रेडिट रुपीस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया मेरा डेबिट रुपीस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे लिए एलएफ कॉलम हो गया, ये मेरा क्या हो जाता है पर्टिकुलर होता है, यहाँ पे मेरा क्या होता है डेट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास डेट, ये क्या हो गया मेरे पास पर्टिकुलर हो गया, राइट, पर्टिकुलर। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पहली जर्नल एंट्री ऊपर क्या लिखे इन द बुक्स ऑफ सिमरन, किसके ऊपर जर्नल एंट्री चल रहा है इन द बुक्स ऑफ सिमरन। तो सिमरन ने क्या किया, गुड्स दिया, किसको दिया, सागर को दिया, राइट। सागर को बेचा है लेकिन वो चीज हमको यहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है। लेकिन सीधा सीधा क्या बोलते हैं उसने बिल बनाया पहला, कितनी तारीख को 7 मई को, 7 मई 2019 को उन्होंने बनाया, राइट। तो मेन मतलब क्या होगा 5वां महीना। तो 2019 को क्या किया सिमरन ने बिल दिया, किसको दिया, सागर को दिया। तो सिमरन के बिल क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, सागर क्या करेगा उसको पे करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा सागर अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का बिल दिया भाई 8,000 रुपए का। और आपको इसका नरेशन अच्छी तरह पता है क्या होगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड, क्या होगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड, क्या हो गया ये बीइंग बिल एक्सेप्टेड। आई थिंक ये चीज क्लियर होगा, पहली एंट्री आपको समझ में आ गई। अब चलिए इसी दिन क्या करता है वो बिल, ठीक है, 3 महीने का बिल जैसे उसने दिया और उसने क्या बोला कि भाई आपको क्या करना है, बिल देने के बाद में उन्होंने सीधा बोल दिया भाई मेरे ड्राइवर ने क्या किया यानी सिमरन ने क्या किया, इस बिल को कहां भेज दिया दोस्त, बैंक के पास भेज दिया। किसके लिए भेज दिया, कलेक्शन करने के लिए। तो वापस से 7/5/19 की एंट्री रहेगी। क्या एंट्री बनेगी, बिल किसके पास जा रहा है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या होगा डेबिट, तो क्या हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, क्या लिखेंगे बिल सेंड, सॉरी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया हमारा बिल्स रिसीवेबल यानी बीआर, ठीक है। कितना गया दोस्त 8,000 का बिल पूरा बैंक को दे दिया और बोला भाई ये पैसा आप कलेक्ट करके दे दो। क्लियर हो गया दोस्त। अब क्या बोलता है उसके बाद में कि जैसे ही ड्यू डेट आता है दोस्त, क्या होता है जैसे ही ड्यू डेट आया यानी 3 महीना कंप्लीट हुआ, अब बैंक क्या करता है, बैंक सागर की तरफ इसके सिमरन की ओर से कहा जाएगा, वो बैंक जाएगा कहां पे सागर के पास में और क्या बोलेगा भाई ये बिल आपको पे करना है। लेकिन वहां पे सागर क्या बोलते हैं कि सॉरी आई डोंट हैव मनी, मैं पैसा नहीं दे सकता, राइट। तो कितने महीने बाद दिया वो 3 महीने बाद। अब यहां सब 3 महीने काउंट कर ले, मई के बाद क्या आते हैं जून जुलाई अगस्त, यानी कितना होना चाहिए 7 अगस्त को जाएगा, राइट। कौन जाएगा, बैंक जाएगा, किसके पास जाएगा, ड्रावी के पास में बिल का पेमेंट लेने के। तो ड्रावी क्या बोलता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो 7 अब ये 7 अगस्त आ गया, 3 दिन आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेस पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको ग्रेस डेज बोलते हैं। तो 7 और 3 कितने हो गए 10 अगस्त को क्या होगा बिल आपका डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा
10 अगस्त को आपका क्या होगा, बिल डिसऑनर हो जाएगा। यहां से आपको रफ कर दे रहे दोस्त थोड़ा, क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक अभी देखिए क्या होगा एंट्री हो, जस्ट मिनट, बस खाली इसको रफ करना है दोस्त, और ताकि आपको अच्छे से पूरा दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पे मैंने आपको पूरे कॉलम बना दिए थे, ठीक है, ताकि आपको पूरी सम एकदम एक साथ में दिख जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। देखिए अब क्या बोल दिया उसने कि बिल हमारा क्या होगा, डिसऑनर हो गया। मैंने आपको पहली कहा कौन सी तारीख को बिल डिसऑनर होगा दोस्त, 10/8/2019 को बिल क्या हो गया दोस्त, डिसऑनर हो गया। अब जैसे ही बिल डिसऑनर होता है दोस्त, सिंपल सी चीज है, ये दो एंट्री देखिए, देखिए यहां बिल रिसीवेबल है, यहां बिल रिसीवेबल है, ये डेबिट और एक क्रेडिट हो गया क्रॉस, बचा कौन, बिल सेंड टू बैंक, यहाँ पे डेबिट बचा, और एक क्या बचा सागर यहाँ पे क्रेडिट। बस इसको उल्टा लिख दिए और आपका एक मार्क्स तैयार हो जाएगा। क्या होगा ये, सागर डे अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्या होगा, सागर अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन, या बिल सेंड टू फॉर कलेक्शन लिखा तो भी चले। कितना रुपए का बिल था हमारा, 8,000 रुपए का बिल हमने दिया, और वो क्या हो गया, अब ये डिसऑनर। इसको क्या लिखे, बीइंग ओल्ड बिल कैंसल, बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, कैंसल हो गया दोस्त। आई बात समझ में। अब क्या होगा, जैसे ही ओल्ड बिल कैंसिल होता है उसी 10 तारीख को क्या करता है, सिमरन बोलती है भाई ऐसा नहीं चलेगा, आपको 2,000 रुपए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, वो भी किसके साथ में, नए बिल के साथ में ब्याज भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, 10 तारीख उसने क्या बोला कि मुझे पार्ट पेमेंट भी दे दो, कितना रुपया, 5,000 रुपया। अब ड्राइवर के पास पैसा आएगा तो ड्राइवर क्या होगा, रिसीवर हो जाएगा, तो इसका कैश आएगा तो कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, कैश और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट क्या हो गया, ये डेबिट टू, ठीक है। कौन देगा इसको, पैसा कौन देगा इसको, सागर, राइट। कितना दिया उसने, 5,000, ठीक है। अब इसको क्या लिखे, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव, पेमेंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड हो गया आपके लिए। और फिर 10 तारीख को यानी 10/8 को ही दोस्त क्या कर रहा है, 10/8/2019 को क्या कर रहा है वो, इसने बोला भाई मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, किसने, सिमरन ने बोला भाई मुझे ब्याज चाहिए, कितना रुपया ब्याज चाहिए, 200 रुपया ब्याज चाहिए, बराबर है। तो सिमरन के लिए क्या होगा, ब्याज इनकम होगा, और इनकम हमेशा कहा होता है जर्नल एंट्री में, क्रेडिट। कहा होता है जर्नल एंट्री में हमेशा इनकम कहा होगा, क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा, यानी सागर देने वाला, तो सागर अकाउंट क्या होगा, डेबिट, सागर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्या होगा, टू इंटरेस्ट। कितना, 200 रुपया ब्याज दे दिया उन्होंने, तो 200 रुपया ब्याज की एंट्री आ गई, राइट। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। आई बात दोस्तों में, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब हमारा क्या होगा, अगला एंट्री बैठेगा, ठीक है। हमारे पास क्या होगी, अगली एंट्री आएगी। तो अगली एंट्री में क्या करेंगे, अभी देखिए, जस्ट 1 मिनट दोस्त, खाली कॉलम ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ताकि आपको पूरा अच्छे से एकदम समझा सकूं कि आखिर ये सम कितना इजी है। और आप फुकट में सिर्फ डरते हो दोस्त, बिकॉज यू आर जस्ट आप सोचते हो अरे बहुत टफ होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत टफ होता है। मैं कहता हूं दोस्त, हर चीज इजी है, जिससे आप ठान लेंगे वो चीज इजी हो जाएगी, और जिससे आप सोचेंगे हार्ड है तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। हमेशा सिर्फ सोचिए, बस ट्रांजेक्शन रीड करना है और आपको बस ट्रांजेक्शन समझना है दोस्त, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा ऐसा वो बोलता वैसा वैसा आप एंट्री कर दीजिए और आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तैयार हो जाएगी। चलिए देखते हैं, देखिए क्या बोलता अभी वो, ये हो गया इंटरेस्ट ड्यू। अब बोलता नया बिल बना दो भाई, तो नया बिल 10/8 को बना दो, उसको 10/8 को नया बिल बना दो भाई। अब नया बिल, ये तो बिल बनाया ही है ना आपने पहले, वही एंट्री है, कॉपी कर दो बस। क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सागर, बराबर। कितने का बिल बनेगा भाई, देखो 8,000 का टोटल बिल था, बराबर है। तो 8,000 उसने कितना पे कर दिया, 5,000 पे कर दिया, कितना बच गया, 3,000 प्लस इंटरेस्ट, तो 3,200। तो 3,200 का नया बिल बना दो आप, बस हो गया, 3,200 डाल दिया। इसको क्या लिखोगे, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, क्या लिखोगे, न्यू बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड।
न्यू बिल एक्सेप्टेड। क्लियर हो गया इतना दोस्त? तो आपको आई थिंक इतना एंट्री समझ में आ गया। अब आगे क्या बोलता है वो कि जो नया बिल बनता है दोस्त वो 2 महीने के लिए ड्रॉन करता है, राइट? कितने 2 मंथ्स के लिए बिल क्या होता है, ड्रॉन होता है। अब अगर 2 महीने के लिए बिल ड्रॉन हुआ है तो ये क्या करेगा अभी, बिल को जैसे ही क्या होता है नया बिल जाता है सागर के पास, सागर कुछ दिन के बाद जैसे ही ड्यू डेट आने से पहले ही बोल देता भाई हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमारे पास पैसा नहीं भाई तो हम नहीं पे कर सकते हैं। तब क्या होता भाई, यहाँ कोर्ट का मैटर होता, कोर्ट पहले उसको समझा जाएगा भाई भर दो भर दो। वो क्या होता भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, इतना पैसा आप ले लीजिए, बाकी भाई पैसा मैं नहीं दे सकता, जो करना करो, अब मैं नहीं दे सकता, राइट? तो ड्रावी जो ड्रावर होता है वो ड्रावी को कभी कुछ बोल नहीं सकता, बहुत ज्यादा होगा, कोर्ट में मैटर जाएगा, कोर्ट उसका फैसला देगा, बराबर? कोर्ट क्या करे, उसको फैसला देगा, और कोर्ट यही फैसला देगा भाई जितना ड्रावी से निकलता उतना ले लो, बिकॉज इसके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जितना प्राइवेट स्टेट प्रॉपर्टी था उससे उतना पैसा उसको मिल जा रहा है। आई बात समझियो, जितना उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी था उससे उसको पैसा मिल जा रहा है, उसका तो उसका पैसा ही नहीं, तो कहां से देगा आपको? ये भी बात तो सही है। तो सीधा सीधा क्या करेगा वो, सीधा बोल रहा है भाई मेरा पैसा नहीं है, और जैसे ही ड्रावी बोलता है मेरा पैसा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ड्रावी इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो जाएगा वो, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो इंसॉल्वेंसी कुल कितनी एंट्री, 2 एंट्री। क्या ये एंट्री टफ है? अरे नहीं यार, कुछ टफ नहीं है। बस देखिए 10 तारीख को आपने किया, बराबर है, ये 10 तारीख का डेट है, क्लियर है? आपको 2 महीना दिया उन्होंने, तो अगस्त का कितना, सितंबर अक्टूबर, यानी 10 अक्टूबर, 10 और 3 दिन और ऐड कर दो भाई, कितना हो गया, 13 दिन। क्या करोगे, 10 और 3 13 दिन हो गया, यानी 13 अक्टूबर को क्या होगा, 13/10/2019 को करना है, राइट? इंस्टॉलमेंट करना है। तो इंस्टॉलमेंट क्या होता है, पहले ओल्ड बिल कैंसिल कर दो। ओल्ड बिल क्या करो, कैंसिल कर दो। ओल्ड मतलब जो अभी अभी आपने बनाया, देखो ये जो न्यू बिल बना, सॉरी जो न्यू बिल आपने बनाया इसको कैंसिल कर दो। जब कैंसिल करेंगे आप तो कोई टेंशन नहीं, बस पलटी मारो ना भाई, एंट्री तैयार हो गई। क्या करो, उसको उल्टा कर दो और एंट्री तैयार हो गई, यानी सागर अकाउंट डेबिट। क्या हो गया वो, सागर अकाउंट डेबिट टू BR लिख दो भाई, कितना सेम अमाउंट डाल दो, लो तैयार हो गया एंट्री भाई। इसका एक नंबर और हो गया, बीइंग ओल्ड बिल, न्यू बिल कैंसल, न्यू बिल कैंसल हो गया, ठीक है, न्यू बिल कैंसल्ड। क्लियर हो गया चीज? यस। अब 13 तारीख को फिर वो क्या बोलता है, भाई मेरे पास थोड़ा पैसा है उसको ले लीजिए, बाकी पैसा आपको नहीं दे सकते हैं। तो कुछ तो पैसा ड्राइवर के पास आ रहा है, तो ड्राइवर को पैसा रिसीव हो रहा है, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट क्या हो गया उसके लिए, डेबिट। ठीक है, क्या होगा उसके लिए, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और क्या होगा, बाकी पैसा उसको क्या होगा, लॉस होगा, और वह लॉस जो डेट आप रिकवर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी, यानी वह पैसा जो आप ड्रावी के इंसॉल्वेंस से रिकवर नहीं कर सकते हैं, ऐसे पैसे को क्या बोलेंगे हम लोग, बैड डेब्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, बैड डेब्ट्स बोलेंगे। तो यहां पर कौन आएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा वो, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो गया हमारे पास में। अब किससे पैसा लेना था भाई, सागर से, क्योंकि सागर इंस्टॉलमेंट हो गया, टू सागर अकाउंट। क्या हो गया, टू सागर अकाउंट। क्लियर है? सागर से कितना लेना था, 3200। सागर ने दिया कितना, सिर्फ 1500। तो कितने का लॉस हो गया, देखिए 3 में से कितना, 3 में से 1.5, और यहाँ से होगा 3000 में से 1.5 और प्लस 2, 1700 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ का बीइंग part amount received, part amount received and balance transfer to कहाँ पे, बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट। आई थिंक समझ में आ गया। बस देखिए कितना इजी एंट्री हो गया, और बिल्स ऑफ सेल का आपको पूरा का पूरा 10 मार्क्स मिल जाएगा। कितना, 10 मार्क्स मिल जाएगा दोस्त। कैसी भी एंट्री आएगी, बस इससे ज्यादा नहीं आएगी। अगर आपको ट्रांजेक्शन एक ट्रांजेक्शन वाली एंट्री आती है तो ट्रांजेक्शन वाली एंट्री देखने का, ऐसा आता है दोस्त पैराग्राफ में आता है तो पैराग्राफ में देखना है। अब इससे ज्यादा और कोई नहीं, आप देख लीजिए। कुछ अगर आपको टफ लगता है दोस्त, कुछ न समझाओ तो बताइएगा, ठीक है? तो आपको ये इतना सारा सिखा दोस्त, आपको फिर से बता रहा हूं कि आप प्लीज हमारे नोशन ट्री से बने रहिएगा और नोशन ट्री को देखते रहिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और हेल्पफुल होता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। प्लीज जल्दी इसको लाइक कर दिए और उसको शेयर करना मत भूलिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इस चीज का सपोर्ट मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर।